गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस का जो नया वीडियो सीरीज था जिसमें 12th के बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे थे, उसका एक अगला वीडियो लेकर आए हैं। यह पूरा का पूरा वीडियो जो है चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप उसे देख सकते हैं, या तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रवास। प्रवास हम समझ चुके हैं। आज हम प्रवास के प्रकार को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो प्रवास के प्रकार, तो पहला सवाल होता है कि प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। ये तो सवाल आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर टाइप में पूरा चैप्टर समझाएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन अगर आपको लगता है लिखने का मन कर रहा है तो कॉपी आप कलम निकाल करके लिख सकते हैं, या तो पहले वीडियो को समझते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में कॉपी में बैठ के लिख लीजिएगा। तो हम बोलेंगे प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार होंगे। कौन कौन से? पहले हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा होगा आंतरिक प्रवास या तो अंतर्राज्यीय प्रवास। 2 तरह से प्रवास होता है। सबसे पहला सवाल कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है ये क्या है? तो कहेंगे कि जब किसी देश का निवासी अन्य किसी देश में प्रवासित हो जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो अगर किसी देश का नागरिक है और वह किसी अन्य देश में चला जाता है, ओके। अभी तो अब थोड़ा सा हम एग्जांपल देते हैं। ऋषि, आप सुने होंगे कि ऋषि सोलैनिकी जो है वह बन चुके हैं यूके के प्रधानमंत्री, ठीक है। पता नहीं आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन वह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। तो पहले कहाँ पर रहते थे? पहले तो वो भारत में रहते थे, लेकिन वो कहाँ पर चले गए? वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में रहने के लिए चले गए। तो ये किस प्रकार का प्रवासी है? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है, क्योंकि इन्होंने अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में प्रवास कर गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपने देश से देश के बाहर जाते हैं, या तो अन्य देश के लोग हमारे देश में आते हैं। तो दूसरे हम अपने देश के लोग या तो बाहर जाएंगे या तो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आएंगे। तो इस प्रकार के प्रवास क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएंगे। अब थोड़ा सा हमें डाटा देख लेते हैं कि 2011 के अनुसार अन्य देशों से 50 लाख प्रवासी का आगमन हुआ। इनमें से 88.9% केवल पड़ोसी देश से आए थे, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख था। अब थोड़ा हम लोग आंकड़ा देखते हैं। ये देखिए, कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है और पड़ोसी देश के प्रवासी है। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कितना है? 53,63,000 इतना है, ठीक है। 99 व्यक्ति है। ये है कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, पूरा 100%, ओके। जिनमें से क्या बोलें कि जो सबसे अधिक किस देश से आया है? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश आप देख सकते हैं, ये रहा, और इसका डाटा देख सकते हैं कितना है। तो बाकी देश जैसे कि अपना पड़ोसी देश कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। जिसमें सबसे अधिक किस देश से आया है? बांग्लादेश से आया है। इसका आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये लगभग 27,47,062 व्यक्ति है, जो 51.2% है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आया है। इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि बांग्लादेश और दूसरा नेपाल और तीसरा कौन है? पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के बाद हम लोग नेपाल देख लेते हैं। ये रहा नेपाल, आप देख सकते हैं नेपाल से 8,10,000 नागरिक भारत आए थे। उसी प्रकार से पाकिस्तान से 9,18,000 नागरिक भारत आए थे। तो इन सब का प्रतिशत देखा जाए तो नेपाल से 15% और पाकिस्तान से 17%। बाकी आपको दिख रहा होगा 0.1, 0.3, 1.1, 17.1 और 3.7% जनसंख्या अपने देश आए थे। सबसे कम किस देश से आया था? 0.1%। ये देश है भूटान। सबसे कम प्रवासी दूसरा जो अपना पड़ोसी देश है वह भूटान से आए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे देश से भी हमारे देश में नागरिक आते हैं। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को समझ चुके हैं। अब हमें समझना है आंतरिक प्रवास को। आंतरिक प्रवास को हम अंतर्राज्यीय प्रवास भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसे हम बोलेंगे कि अपने देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करना आंतरिक प्रवास कहलाता है, या तो हम इसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिहार का निवासी है और वो अगर झारखंड में प्रवास कर गया, या फिर कई बार क्या होता है, कई लोग मुंबई में
जो बिहार के लोग होते हैं वह मुंबई में काम करते हैं या दिल्ली में काम करते हैं, लोगों को वहाँ पर रहना पसंद होने लगता है या फिर वहाँ पर काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि अब वहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर ही थोड़ी सी ज़मीन खरीद के रहने लगते हैं। तो वो मुंबई में ही क्या करने लगता है, थोड़ी सी ज़मीन खरीद के रहने लगता है। बहुत सारा ऐसा हीरो हीरोइंस होगा, आप सुनेंगे किसी दूसरे जगह से है लेकिन उनका मुंबई में मकान होता है। तो वो वहाँ पर कैसे होता है, इसी प्रकार से वो मुंबई में धीरे धीरे रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो फिल्म बनाते हैं, शूटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे लोग मुंबई में प्रवास कर जाते हैं। तो ये एक ही देश है, लेकिन एक देश में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो हम इसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। वो कौन कौन से धारा है, तो वो धारा यहाँ पर ये रहा। या तो लोग गांव से गांव की ओर जाते हैं, या तो गांव से नगर की ओर जाते हैं, या तो नगर से कभी कभी गांव आते हैं, जैसे कि शहर से गांव आए थे कोरोना के समय में, या तो किसी छोटे नगर से लोग बड़े नगर में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 धाराएं होती है। और आंतरिक प्रवास का 2 रूप है, एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास। ये आंतरिक प्रवास का 2 रूप है, इसे समझिए। अंतर्राज्यीय प्रवास, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपने ही राज्य में, जैसे कि बिहार में ही, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, या तो झारखंड में ही, इसका उदाहरण लेते हैं। झारखंड में क्या होता है कि कई सारे जिले हैं, 24 जिले हैं। उसी प्रकार से बिहार में भी अगर कोई आरा में रह रहा है और वो कहाँ पर चला गया, छपरा चला गया, तो क्या किया, वो बिहार में ही है लेकिन अपने एक जिले से दूसरे जिले में गया है, तो वह अंतर्राज्यीय प्रवास है। लेकिन अगर कोई अपने ही राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में आएगा, तो वह क्या होगा, अंतर्राज्यीय प्रवास होगा। बहुत आसान है। अंतर्राज्यीय का मतलब होगा अपने ही राज्य में एक जिला से दूसरे जिला में जाना, और अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब होगा अपने राज्य को ही छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में चले जाना। प्रवास समझ में आ गया होगा। प्रवास की विभिन्न धाराओं के विषय में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि आंतरिक प्रवास में जो 4 धाराएं होती है वो कौन कौन सी धारा है। या तो लोग गांव को, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, या तो लोग गांव से कहाँ पर जाते हैं, शहर में जाते हैं, या तो एक शहर से किसी गांव में चले जाते हैं, या किसी नगर से किसी दूसरे नगर में, यानी गांव नगर शहर से शहर में जाते हैं। और आंतरिक प्रवास कितने तरह से होते हैं, 2 तरह से, ये भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो आंतरिक प्रवास है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास और दूसरा क्या होता है, अंतर्राज्यीय प्रवास। तो ये समझ लीजिए अंतर्राज्यीय प्रवास कितना होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अंतर्राज्यीय प्रवास, और यहाँ पर लिखा है अंतर्राज्यीय प्रवास। तो अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास किस प्रकार से होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पुरुष है, यानी ये वाला है अपना पुरुष, और ये जो है ये अपना स्त्री है। ओके, तो स्त्री के लिए हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना रहे हैं। अब बताइए ज्यादातर प्रवास कौन कर रहे हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, एक गांव से दूसरे गांव में। पुरुष कम कर रहे हैं लेकिन स्त्रियां अधिक कर रही है। अब आता है ग्रामीण से नगर, यानी एक गांव से दूसरे, जो एक नगर से दूसरे नगर। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय है। तो ये कितना कर रही है, जो महिलाओं की अगर हम बात करें तो जो पुरुष है वो कम है और महिलाएं क्या है, ज्यादा है। फिर से देख लीजिए नगर से ग्रामीण, किसी शहर से गांव, इसमें भी पुरुष कम है और महिलाएं क्या है, अधिक है। नगर से नगर की बात करें तो इसमें भी पुरुष कम है और महिलाएं अधिक है। बात समझने वाली बात है कि महिलाओं का प्रवास अधिक है। इसका कारण है विवाह। विवाह के चलते महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि विवाह में जो महिलाएं हैं एक स्थान को छोड़ के जा रही है, तो वह भी एक प्रकार का प्रवास ही है। ये कैसा प्रवास है, ये अंतर्राज्यीय है, मतलब एक राज्य के ही अंदर जो है प्रवास हो रहा है। अंतर्राज्यीय प्रवास को समझने के बाद अब आइए हम लोग समझते हैं, एक है अंतर्राज्यीय प्रवास। तो ये जो अंतर्राज्यीय प्रवास है ये क्या होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब होगा एक राज्य को छोड़कर के किसी दूसरे स्थान पर जाना, उसे हम बोलेंगे अंतर्राज्यीय प्रवास। तो अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या स्थिति है महिला और पुरुष की, तो ये जो आपको डाटा दिख रहा है ये महिलाओं के लिए है, तो अगर हम ये पुरुष के लिए है, और ये डाटा है महिलाओं के लिए यानी स्त्री के लिए। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, इसमें स्त्रियां आगे है, और ग्रामीण से नगरीय प्रवास में जो पुरुष है वो आगे है, और बाकी सब क्षेत्र में आप देख सकते हैं स्त्रियां क्या है, आगे है। इसका क्या कारण है,
इसका कारण है कि ज़्यादातर ग्रामीण से शहर में रोजगार के लिए पुरुष जो है प्रवास करते हैं। यही कारण है कि पुरुष प्रवास ज़्यादा है। अगर आप किसी भी गांव में देखते हैं तो गांव में ज़्यादातर पुरुष क्या करते हैं, अपने रोजगार के लिए गांव से वो शहर की ओर चले जाते हैं, यानी नगर की ओर चले जाते हैं, किसी दूर शहर, बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ पर वो रोजगार करते हैं। इसलिए ज़्यादातर गांव से जो है पुरुषों का प्रवास शहर की ओर होता है। इसलिए नगर से जो ग्रामीण से नगर में प्रवास ज़्यादातर किसका होता है, पुरुष होता है। बाकी नगर से ग्रामीण में ज़्यादातर प्रवास किसका होता है, महिलाएं का होता है। और एक नगर से दूसरे नगर में भी प्रवास किसका होता है, स्त्री का ही होता है। और ये सारे प्रवास जिसमें स्त्रियां आगे हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण क्या है, विवाह। विवाह के ही चलते स्त्रियां एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाती है, इसलिए सबसे बड़ा कारण विवाह है और इसलिए स्त्रियों का प्रवास ज़्यादा है। अब हम लोग अंतर्राज्यीय प्रवास और आंतरिक प्रवास यानी अंतर्राज्यीय प्रवास को भी हम लोग समझ लिए, जो आंतरिक प्रवास के 2 प्रकार है। अब हमारे सामने 2-3 सवाल होता है, इन सवालों का जवाब भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो किस राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो अप्रवासी आते हैं। तो महाराष्ट्र वह राज्य है जहाँ पर दूसरे राज्यों से ज़्यादा प्रवासी आते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे ये बड़े बड़े शहर हैं और उन शहरों में लोग काम करने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन राज्यों से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई जैसे शहर को घूमना पसंद करते हैं, यहाँ पर उनको रोजगार ज़्यादा मिलता है, तो वो इन ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके रोजगार की तलाश में मुंबई आ जाते हैं। और कई लोग गुजरात के सूरत क्षेत्रों में रोजगार के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर वो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। उत्प्रवासी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यानी वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं अपने राज्य को, वह है उत्तर प्रदेश और बिहार, वह राज्य है जहाँ पर लोग छोड़ देते हैं। और देश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है इसमें आगे है। बांग्लादेश से ज़्यादातर लोग भारत आते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब जब हम प्रवास के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ लिए तो अब सवाल आता है कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, आंतरिक प्रवास क्या होता है, अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, और भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आए हैं 2011 के अनुसार, और किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, और उत्प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो इस तरह के सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। अगर आप अब भी इन प्रश्नों का जवाब नहीं लिख पाते हैं तो आपको क्या करना है, अभी क्लासेस डाउट्स चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर आराम से मिल जाएगा। सभी वीडियोस की मदद से एक एक क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे और डिटेल में बतलाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे और ढेर सारे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। अभी क्लासेस डाउट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत